नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। अब साथियों अन्य अन्य दिन पर हम लोग शानदार टॉपिक को देखेंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम से संबंधित हो और वहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के इस श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले भाषा और लिपि की चर्चा करते हैं। यह साथियों ऐसा टॉपिक है जिससे बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो। बिहार एसएससी तो मस्ट है, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके अलावा बिहार दरोगा में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं और आने वाले समय में भी मिलेंगे। इसके अलावा अन्य एग्ज़ामों में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में, आसान शब्दों में भाषा और लिपि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। नोट डाउन, अगर पेन और पेपर लेकर बैठे हैं तो ज़रूर नोट डाउन करिएगा, मस्ट है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं भाषा और लिपि, पूछे जाने वाले टॉपिक। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि भाषा की बात करें तो संविधान के भाग 17 में हम लोग देखते हैं कि भाषा से संबंधित जो है उल्लेख किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, याद रखना है 343 से लेकर 351 में जो है राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उसकी चर्चा की गई है। संविधान की बात करें तो संविधान के जो 8वीं अनुसूची है, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संविधान के 8वीं अनुसूची में हमें 22 भाषाओं की चर्चा देखने को मिलती है और इन भाषाओं का किन राज्यों में प्रधानता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। 14 जो साथियों भाषा है, ये मूल संविधान जब संविधान लागू किया गया था तो उसमें साथियों 14 भाषा ही हमें देखने को मिलती थी, लेकिन 8 भाषा को संविधान के संशोधन के माध्यम से जो है अन्य वर्षों में जोड़ा गया। यहाँ से हर बार बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा बिहार एसएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से भाषा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से कब कब जोड़ा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 जो भाषा है उसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और वर्तमान में याद रखना है 8वीं अनुसूची में हमें 22 भाषा की चर्चा देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब जो 8 भाषा है किन किन संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 ईस्वी में। डेट ज़रूर याद कर लीजिएगा, ईयर याद कर लीजिएगा। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन होता है जिसमें सिंधी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। याद रखना है 21 के बाद 71 याद रखना है, इसके बाद 92वां याद रखना है। ये 3 ज़रूर याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं। 71वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ था, इसके तहत जो है नेपाली भाषा जो कि सिक्किम में बोली जाती है अमूमन, इसके अलावा मणिपुरी भाषा मणिपुर में बोली जाती है और कोंकणी भाषा जो गोवा में बोली जाती है, इन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया था। याद रखना है 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है 3 भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा मिला था। ट्रिक याद रखिएगा, नमक याद रखना है, नमक। 9 से याद रखना है आपको नेपाली, मौ से याद रखना है मणिपुरी, कौ से याद रखना है कोंकणी। तो 71वां से 3, 21वां से 1 सिंधी कब हुआ था? 1967 में। इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। याद रखना है कब होता है? 2003 में। इसके तहत जो है 4 राजभाषा को जोड़ा गया, जिसमें बोडो असम की राजभाषा, डोंगरी जम्मू कश्मीर की राजभाषा, इसके बाद मैथिली बिहार की राजभाषा को जोड़ा गया, इसके अलावा संथाली झारखंड की राजभाषा को जोड़ा गया। तो टोटल 4 राजभाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ा गया। तो टोटल जो है 8 भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 14 भाषाएं मूल संविधान में ही थी। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से टिक कर आएंगे। 14, 8, 22 टोटल वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा की चर्चा देखने को मिलती है?
22 भाषा। तो इसका जो ट्रिक है, बोडमास याद रखना है, बोडमास, BO से याद रखना है बोडो जो कि असम की भाषा है, D से आप याद रख लीजिएगा डोंगरी, M से याद रखिएगा, MA से याद रखिएगा मैथिली भाषा, और S से याद रखिएगा संथाली भाषा। भाषा से संबंधित ये प्रमुख संविधान संशोधन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट्स है वो प्रतिज्ञा बैच का है। चलिए साथियों, बिहार SSC को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों में बिहार SSC का नोटिफिकेशन आ जाएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं एग्ज़ाम नहीं होगा, पंचवर्षीय योजना है, ऐसी बात नहीं है। जल्द ही साथियों नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि कब आपका बिहार SSC जो 12th लेवल का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, और CGL 4 की भी नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगी। एग्ज़ाम साथियों चुनाव से पहले होने की पूरी संभावना है, तो आप पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए। इसके लिए बिहार SSC का प्रतिज्ञा बैच जो कि 3 फरवरी से प्रारंभ हुआ, वहाँ पे इन सभी टॉपिक का PDF दिया जाता है। टेस्ट जो है साथियों आपको टेलीग्राम पे चलता है, जिसमें दृष्टि GK का बुक, नाम, क्विक नोट्स जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा NCERT सार संग्रह, स्पीडी का GK का बुक, इससे डेली टॉपिक वाइज PDF दिया जाता है, जिसे पूरे दिन में आपको पढ़ना होता है। रात 9 बजे डेली जो है उसका टेस्ट होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके टेस्ट होते हैं। आपको मात्र 151 रुपये पेमेंट करना है और इस शानदार टेस्ट सीरीज़ में जोड़ना है। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 151 रुपये में 60 से 70 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे PDF विथ टेस्ट सीरीज़ के साथ, जिसमें साथियों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो करवाई जाएगी। अगर आप ईमानदारी पूर्वक रेगुलर उसे फॉलो करते हैं तो इसके अलावा GK GS में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, इसकी गारंटी हम देते हैं। आपको पे करना है साथियों 8083813090 पर, किसी भी माध्यम से, किसी भी पेमेंट ऐप के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे 7562821430 पे। नीचे वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है और ऊपर वाले नंबर पे आपको पेमेंट करना है। 151 का पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। 2 से 3 टेस्ट हुआ है और साथियों संडे को उसका रिवीजन भी हो जाएगा, तो बैकअप आपको हो जाएगा। तो ज़रूर इसमें जुड़िएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो ये साथियों प्रतिज्ञा बैच है और हमें प्रतिज्ञा लेना है कि इस साल जो है सिलेक्शन लेके ही रहना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट्स की हम लोग चर्चा करते हैं। अब जो 22 भाषा है जिसकी चर्चा हम लोगों ने की ऊपर, कि 14 भाषा को मूल संविधान में ही हम लोगों ने देखा और 8 भाषा जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। इन 22 भाषा कौन कौन से राज्य में बोले जाते हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें उर्दू। उर्दू जो है कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा है। कश्मीरी जम्मू कश्मीर में ही बोला जाता है। इसके अलावा पंजाबी की बात करें तो पंजाब में पंजाबी। मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है। गुजराती गुजरात में बोला जाता है। कन्नड़ भाषा जो है वो कर्नाटक के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे बोली जाती है। इसके अलावा तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। अगला जो भाषा है वो है साथियों तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। ओडिया भाषा उड़ीसा में बोली जाती है। बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। असमिया भाषा असम में बोली जाती है। हिंदी भाषा हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी भाषा वो साथियों संस्कृत है। हिंदी की बात करें तो भारत के अधिकतर राज्यों में जो है हिंदी भाषा हमें देखने को मिलती है, वहाँ बोली जाती है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी हरियाणवी के अलावा हिंदी भाषा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में जो है हिंदी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधी की बात करें तो पंजाब गुजरात के क्षेत्र में जो है सिंधी भाषा बोली जाती है। नेपाली भाषा सिक्किम के क्षेत्र में बोली जाती है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर की भाषा है। कोंकणी गोवा की भाषा है। बोडो असम की भाषा है और मैथिली बिहार की भाषा है। इसके अलावा डोंगरी जो है जम्मू कश्मीर की भाषा है। संथाली हमने देखा झारखंड की भाषा है। तो ये प्रमुख भाषा से संबंधित राज्य है जहाँ जहाँ इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बोडो किस राज्य की भाषा है, मैथिली किस राज्य की जो है राज्य भाषा है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं साथियों लिपि। किन किन भाषाओं की कौन कौन सी लिपि है, यहाँ से एग्ज़ाम में मस्ट है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि है। कश्मीरी भाषा की लिपि जो है वो है फारसी या शारदा लिपि हम लोग कहेंगे।
पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा मराठी की बात करें तो देवनागरी लिपि, गुजराती की बात करें तो गुजराती या देवनागरी लिपि, कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ या ब्राह्मी लिपि हमें देखने को मिलता है, तमिल की बात करें तो तमिल की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। तो ये 7 हम लोग सबसे पहले देख लिए, रिवीजन कर लेते हैं। उर्दू, फारसी लिपि, कश्मीरी, फारसी या शारदा लिपि, पंजाबी की बात करें तो गुरमुखी लिपि, मराठी की बात करें तो देवनागरी लिपि, गुजराती की बात करें तो गुजराती या देवनागरी, कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि जो है वो तमिल की लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है तेलुगु। तेलुगु भाषा की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। मलयालम के बारे में पूछा गया है तो ब्राह्मी या श्लाका कहीं कहीं देखने को आपको मिलेगा। श्लाका जो लिपि है वो मलयालम भाषा से संबंधित लिपि है। ओडिया की बात करें तो ओडिया लिपि, बंगाली की बात करें तो बांग्ला या नागरी लिपि हम लोग कहेंगे, असमिया की बात करें तो असमिया लिपि, संस्कृत की बात करें तो देवनागरी लिपि, हिंदी की बात करें तो देवनागरी लिपि हमें हिंदी में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधी की बात करें तो सिंधी में देवनागरी या फारसी लिपि, नेपाली की बात करें तो देवनागरी, मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी या माइक लिपि से हम लोग मणिपुरी लिपि को लिखते हैं। कोंकणी भाषा की बात करें तो देवनागरी लिपि, बोडो की भाषा करें तो बोडो भी देवनागरी लिपि, मैथिली भी देवनागरी लिपि। इसके बाद जो अन्य 2 भाषा बचता है जैसे डोंगरी, डोंगरी की बात करें तो डोंगरी में याद रखना है आपको देवनागरी या टकारी लिपि डोंगरी से संबंधित लिपि है। इसके बाद संथाली भाषा के बारे में आई थिंक लास्ट बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ओल्ड चिंकी जो लिपि है वो किस भाषा से संबंधित है, तो याद रखना है दैट इज़ संथाली भाषा से संबंधित है ओल्ड चिंकी लिपि। तो आशा करते हैं लिपि से संबंधित फैक्ट्स भी अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आसानी पूर्वक आप उसे हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। साथियों वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, ये गारंटी साथियों आपको हम दे रहे हैं कि पेड बैच में भी भाषा और लिपि से संबंधित इतनी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट अगले फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। भाषा और लिपि से संबंधित साथियों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे हम लोग देखते हैं। जैसे पूछा जाता है कभी कभी कि अंग्रेजी भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है रोमन लिपि। इसके बाद साथियों आपके एग्जाम में पूछा गया था कि हड़प्पा वासी की लिपि कौन सी है या सैंधव लिपि कौन सी है, तो याद रखना है यह लिपि चित्रात्मक या ब्रुष्टोफेदन के नाम से जानते हैं जो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इसके बाद एक लिपि पूछा जाता है खरोष्ठी लिपि, तो खरोष्ठी लिपि में याद रखना है यह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की जो लिपि है वो साथियों शारदा लिपि है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी है, तो याद रखना है शारदा लिपि। इसके बाद आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन रूप है उसे हम लोग ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा साथियों वीडियो की जो क्वालिटी है उसे इन्हेंस कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा ताकि चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। तो आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन रूप है उसे हम लोग ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। मौर्यकालीन अभिलेखों की जो लिपि है उसे भी हम लोग ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। इसके बाद अशोक के शिलालेख से संबंधित फैक्ट्स भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। जैसे पूछा जाता है भारत में जो अशोक का शिलालेख था वहाँ पे जो प्रयोग की गई लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी जो भारत में प्रयोग की गई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान के शाहबाज और मनसेहरा में जो है ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। उत्तर पश्चिमी शिलालेख जो है आपको याद रखना है किस लिपि में लिखे गए थे, क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर पश्चिमी शिलालेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है शास्त्रीय भाषा। चलिए इसे भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। वर्तमान में कुछ दिन पहले साथियों हमने देखा कि जो है 5 ऐसी भाषा है जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 11 हो गई है, जिसमें तमिल आपको सबसे पहले याद रखना है। तमिल जो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा दर्जा पाने वाली जो है पहली भाषा थी, याद रखेंगे 2004 में। इसके बाद संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, 2014 में ओडिशा, इसके बाद मराठी 2024 में, पाली 2024 में,
प्राकृत 2024 में, असमिया 2024 में और बंगाली भी 2024 में। तो सबसे पुराना जो शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है 2004 में, और सबसे नवीनतम इन पांचों भाषा को आप लोग याद रखिएगा। हिंदी जो है आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ऑप्शन में आपका हिंदी रहेगा, तो याद रखना है हिंदी नहीं है। इन 11 भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का अब तक दर्जा मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। चलिए लास्ट स्लाइड है, और लास्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, पूछा जाता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हम लोग साथियों, आपको पता है, हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, ना कि राष्ट्रभाषा। और इस परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ष जो है हम लोग 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके बाद आता है एक साथियों विश्व हिंदी दिवस, जो कि हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को। 1975 से महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, और 2006 में 10 जनवरी को हम लोग यह निर्णय लिए कि अब से जो है हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। और 1 अक्टूबर 1953 को जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी बना था। तो भाषा से संबंधित इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। और इसका जो प्रिंटेबल पीडीएफ है, ये तो साथियों स्लाइड के माध्यम से आपको बताएं, इसका जो प्रिंटेबल पीडीएफ है A4 साइज में, जिसे आप प्रिंट कर निकाल कर पढ़ सकते हैं, वो आपको पेड ग्रुप में भेजा जा चुका है। उसका साथियों टेस्ट भी होगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, प्रतिज्ञा बैच है, मात्र 151 रुपये में। न्यूनतम फी है साथियों, आजकल 151 रुपये में क्या ही होता है। तो आप इसमें जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को द बेस्ट करेंगे। आशा करते हैं भाषा और लिपि से अब आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं। अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। एग्जाम साथियों होगा ही, तैयारी में चूक मत लाइएगा। एग्जाम के समय हड़बड़ाने से अच्छा है साथियों अभी से अपनी तैयारी को शुरू करें और सिंसियर होके रेगुलर बेस पे आप टेस्ट दें और पढ़ें। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।